हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। स्वागत आपका आपके अपने चैनल होम ट्यूशन पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, हरियाणा पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड के और जो हरियाणा पुलिस में स्पोर्ट्स कोटा के एस्पिरेंट हैं, उन सभी के लिए फिजिकल की डेट अनाउंस हो चुकी है। और आपका जो पीएमटी है 15 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। ऑफिशियल नोटिस आ चुका है और आपको मंडे ट्यूसडे तक जो लिस्ट है शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स की, वो आपको मिल जाएगी। तो जब यहां पे एचएससी ने फैसला ले लिया है कि हम सबका फिजिकल ना करवा के शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स का ही फिजिकल करवाएंगे, तो आप जानते हैं कि हरियाणा पुलिस कांस्टेबल में 3,20,000 फॉर्म तो लास्ट डेट तक भरे जा चुके थे। उसके बाद 3 दिन के लिए पोर्टल दोबारा ओपन हुआ था, तो उसमें भी हम ये मान के चल सकते हैं कि 5 से 10,000 तो फॉर्म भरे गए होंगे मिनिमम। तो कुल मिला के अगर हम कहें कि 3,25,000 3,30,000 तो फॉर्म डेफिनेटली सबमिट हुए हैं। हो सकता है कि 2-4% मल्टीपल टाइम किसी ने सबमिट कर दिया होगा, रिजेक्ट भी होंगे इसमें फॉर्म, कोई दो राय नहीं इस बात में। लेकिन फिर भी आप ये मान के चले कि 3 लाख से ज्यादा बच्चे ऐसे रहेंगे जिनके फॉर्म में कोई गड़बड़ नहीं होगी और पूरी तरह से वो एलिजिबल भी होंगे फिजिकल में बुलाए जाने के लिए। लेकिन दोस्तों, यहां पे सबका फिजिकल नहीं होगा, यहां पे शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। पिछली बार जब 4 गुणा का रूल था तो शुरुआत में एचएससी ने दोस्तों 7 गुणा की लिस्ट लगाई। फिर जैसे जैसे फिजिकल आगे बढ़ा, उनको पता लगा कि भैया अभी बच्चे कम पढ़ रहे हैं, तो 3 गुणा की लिस्ट लग गई, फिर 2 गुणा की लिस्ट लगेगी। तो इस प्रकार से लिस्ट आपकी बैक टू बैक लगेंगी। शुरुआत में एकदम से मुझे नहीं लगता कि भैया जैसे 10 गुणा का रूल है इस बार, तो 15 गुणा के आसपास, ज्यादा से ज्यादा 17 गुणा के आसपास लिस्ट लग सकती है। बाकी एचएससी क्या सोच रही है उस पर हम अभी क्लियरली बता नहीं सकते। हो सकता है 20 गुणा की लिस्ट लग जाए, लेकिन जो अंदाजा है लगभग हो सकता है कि 13 गुणा 15 गुणा शुरुआत में बुलाएंगे, और हो सकता है शुरुआत में 10 गुणा ही बुला लें। 55,000 बच्चों का पहले फिजिकल करवाएंगे, फिर धीरे धीरे लिस्ट आपकी आती रहेगी। तो एक बात क्लियर है कि 3 लाख भी अगर हम बच्चे मान के चले, तो उसमें से 55,000 बच्चे ही ऐसे होंगे जो रिटर्न एग्जाम में बैठेंगे। और यहां पे एचएससी ने बोल दिया है कि हम शॉर्ट लिस्ट करेंगे, तो कम से कम 1 लाख ही बच्चों का फिजिकल आ सकता है, क्योंकि पीएमटी पीएसटी एक साथ नहीं है। तो पीएसटी में भी बच्चों के फेल होने की संभावना अब थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि अब पीएमटी होगा तो जो मध्य गर्मी है आपकी, मैं कहूं कि मई या जून आधा, तो थोड़ा सा डिले होगा उसमें। तो इसलिए अब फेल होने का रेशियो कम रहेगा, पास करने वालों का जो रेशियो थोड़ा सा ज्यादा रहेगा। मैं मान सकता हूं दोस्तों 60% के आसपास बच्चे पीएसटी पास कर जाएंगे, हो सकता है ज्यादा भी हो जाए। ठीक है, क्योंकि अभी पीएमटी होगा तो लगभग 2 महीने का टाइम आपके पास है। जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, तो बच्चे इस बार अब छोड़ने वाले नहीं है तैयारी को। ठीक है, तो क्या यहां पे कट हो रह सकती है, कौन कौन से फैक्टर यहां पे काम करेंगे और कौन सी पॉलिसी यहां पे लगी, और पॉलिसी की वजह से कट ऑफ अब क्या रह सकती है, आइए जानते इस वीडियो के माध्यम से। चैनल पे आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगे लाइक और शेयर जरूर करेगा। और ये दोस्तों एक मैं डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता रहे हैं, हम आपको एक आइडिया दे रहे हैं, आपको एक गाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। हो सकता है कि कट ऑफ इससे 1-2 नंबर कम चली जाए, हो सकता है इससे 1-2 नंबर ज्यादा चली जाए। एक जनरल सा आइडिया हम आपको दे रहे हैं, ताकि बहुत सारे बच्चे जो परेशान हो रहे हैं कि मेरा रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, मेरा रोल नंबर आएगा कि नहीं आएगा, तो एक क्लियरिटी आपको मिल जाए कि भैया इससे कम तो संभावना ना के बराबर है। आइए चलते हैं। तो आप दोस्तों अगर हमारे साथ जुड़ के तैयारी करना चाहते हैं, हरियाणा पुलिस या एसएससी जीडी या सेंटर के किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं और आप मैथ पढ़ना चाहते हैं, तो रात को 9:30 बजे हम स्टार्ट ये कर रहे हैं क्लास, आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं हरियाणा पुलिस की। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा दोस्तों 2-3 बातों पे। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि पॉलिसी यहां पे कौन सी लगने वाली है। तो भैया अभी थोड़े दिन पहले जो है प्रोमिला ने अपना जो है ठीक है, प्रोमिला ने जो है अपना केस जीत लिया है, तो इसकी वजह से पूरी संभावना है। और एचएससी ने पीछे का एग्जाम भी लिया था अक्टूबर नवंबर में, ग्रुप 25 का, तो उसमें यहां पे पॉलिसी जो है वही जो एसएससी लगाती है वही पॉलिसी लागू हुई है। मतलब कि अगर आप बीसीबी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं लेकिन आपका स्कोर अगर जनरल से ज्यादा है, तो आप जनरल में जाएंगे। तो इसका मतलब पॉलिसी आपकी प्रोमिला वाली ही लगने वाली है,
जो सेंटर की रिजर्वेशन पॉलिसी है वही आपकी यहाँ पे एचएससी में लागू होने वाली है। लेकिन एक चीज आप ध्यान दीजिए, अब इसका मतलब बहुत सारे यूट्यूबर आपको बताएंगे कि भैया जर्नल की कट ऑफ और बीसीबी की कट ऑफ या ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ में 5 से 7 नंबर का फर्क मिलेगा। ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, पहले मैं फैक्टर में बात करूंगा। पहली चीज, मान लीजिए कोई बीसीबी कैटेगरी का बच्चा है जिसकी उम्र है 25 साल से कम, या बीसीबी को 3 साल की छूट मिलती है दोस्तों, 28 साल तक लिमिट है। अब कोई बच्चा है जिसने एज रिलैक्सेशन लिया है, जर्नल की एज कितनी है दोस्तों, आप जानते हैं मैक्सिमम 25 साल। अभी क्या हो रहा है, 3 साल की छूट मिल गई है, तो चलिए उस हिसाब से बात कर लेते हैं। 28 साल है जर्नल कैटेगरी की उम्र। अब कोई ऐसा कैंडिडेट है जिसकी उम्र है भैया 29 साल या 30 साल है, बीसीबी कैटेगरी का बच्चा है जिसकी उम्र है 30 साल और उसका स्कोर जर्नल से ज्यादा है, तो क्या वो जर्नल में जाएगा? नहीं, जर्नल में जाने के लिए फिलहाल उम्र चाहिए कितनी दोस्तों, 28 साल। पहली बात, यानी किसी भी कैटेगरी का कोई बच्चा है रिजर्वेशन का जिसने एज में छूट ली है वो जर्नल में नहीं जाएगा। जर्नल में जाने के लिए जर्नल की ही उम्र चाहिए, चाहे आपके नंबर जर्नल से ज्यादा ही क्यों ना हो। बात आ गई समझ में? दूसरा पॉइंट, अगर कोई ऐसा बच्चा है जो बीसीबी से है या ईडब्ल्यूएस से है या किसी रिजर्वेशन कैटेगरी से है और उसने हाइट में रिलैक्सेशन लिया है, हाइट में या चेस्ट में रिलैक्सेशन लिया है, तो वो भी जर्नल में नहीं जा पाएगा, वो भी अपनी कैटेगरी में रहेगा। और आप क्या सोच रहे हो दोस्तों, जो ये 3 साल का एज रिलैक्सेशन हरियाणा पुलिस में दिया है, तो भैया 3 साल जो रिलैक्सेशन मिला है, और मैं कहूं कि 25 साल से ज्यादा उम्र वाले बच्चे जो ओबीसी या एससी डीएससी से बिलोंग करते, क्या उनकी संख्या कम है? नहीं दोस्तों, 3 लाख में से 50% कैंडिडेट ऐसे होंगे जो रिजर्व कैटेगरी से, मैं कह रहा हूं 50 से भी ज्यादा होंगे जो रिजर्व कैटेगरियों से बिलोंग करते होंगे, और उनमें से भी मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट ऐसे होंगे जो किसी ना किसी प्रकार का रिलैक्सेशन ले रहे होंगे, चाहे वो हाइट का ले रहे हो, चाहे चेस्ट का ले रहे हो, या फिर उम्र का ले रहे होंगे। बात आ रही समझ में? तो कहने का मतलब जर्नल और आपकी जो रिजर्व कैटेगरी है, विशेषकर बीसीबी है या ईडब्ल्यूएस है, उनमें बहुत ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा कि मैं कह दूं कि जर्नल की तो 60 नंबर जाएगी और बीसी वाला 52 नंबर वाला तैयारी कर ले या 55 नंबर वाला तैयारी कर ले, ऐसा नहीं है। पहली बात आपकी समझ में आ गई। किसी भी प्रकार का अगर आपने रिजर्वेशन लिया है तो आप जर्नल में जाने के हकदार नहीं होंगे, चाहे आपका स्कोर जर्नल से ज्यादा ही क्यों ना। पहली बात क्लियर हो गई। आइए बात करते हैं, थोड़ा सा यहां नजर डालिए, है ना, देखने में बहुत अच्छी लगती है कि ये कट ऑफ लगेगी, जर्नल की ये लगेगी, बीसीबी की ये लगेगी, देखने में और सुनने में बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जरा थोड़ा वैकेंसियों पे नजर डालिए। मेल कांस्टेबल की 4500 वैकेंसियां हैं, जिसमें से भैया ये ईएसपी नॉन ईएसपी जो है, अब आप देखिए इसमें 4500 में से ही ईएसएम जो एक्स सर्विसमैन है 315 ये, 45 ये, 45 ये, 90 ये, ठीक है, 135 ये, तो लगभग मैं मान के चलूं 300 से 400 और 90 90 180, यानी 600 वैकेंसियां तो यही हो गई जो एक्समैन लेके जाएंगे। तो लगभग ओपन कैटेगरी में मेल की कितनी वैकेंसी बच गई दोस्तों? लगभग 3900 आपके सामने डाटा है। आप जरा नजर दौड़ाइए, जर्नल की केवल 1620 वैकेंसियां हैं, चलो ठीक ठाक है। आप देखिए ओएससी डीएससी की 405 वैकेंसियां हैं, लेकिन आप थोड़ा नजर डालिए दोस्तों बीसीबी कैटेगरी पे केवल 360 बच्चों की यहां पे ज्वाइनिंग ली जाएगी। इवन बीसीए की कट ऑफ जो है, मतलब बीसीए की वैकेंसियां 630 हैं, ईडब्ल्यूएस की भी 450 है, लेकिन बीसीबी की वैकेंसियां ही यहां पे 360 है। आप यहां क्यों नहीं नजर डालते हो? थोड़ा देखा करो चीजों को, फिर बोला करो कि बीसीबी कट ऑफ भैया जर्नल से ज्यादा कैसे जा सकती है? जा सकती है। दिल्ली पुलिस में गई है, हरियाणा पुलिस की पिछली वैकेंसी में गई है, क्योंकि और वो प्री स्टेज पे, और अभी जब पॉलिसी आपकी बेहतर रही है तब भी बीसीबी कैटेगरी की जो कट ऑफ है जर्नल के लगभग दोस्तों बराबर रही है। बात आ रही समझ में? तो केवल ये मत सोचिए कि जर्नल इतनी बीसी नहीं, क्रम से मत चलिए कि भाई जर्नल की 60 बता दी तो बीसीबी की 58 जाएगी उसकी, नहीं। नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, नंबर ऑफ वैकेंसी और जो पॉलिसी है
ये इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करती हैं दोस्तों। ठीक है, आप खुद देखिए भैया, 630 वैकेंसियां बीसीए कैटेगरी की हैं और बीसीबी की केवल 360 है। आप मुझे बताइए, क्या 3600 बच्चे जब एग्जाम में बैठेंगे बीसीबी कैटेगरी के, तो आप मुझे बताइए क्या पूरे हरियाणा में क्या 7200 बच्चे से नहीं होंगे 20 गुना के हिसाब से जिनका स्कोर 70 प्लस होगा? नहीं है क्या? होगा भाई। तो फिर पीएमटी में रोल नंबर उनका ही आना चाहिए ना। बात आ रही समझ में? लेकिन जिन्होंने फॉर्म भर रखा है, हो सकता है कि वो किसी और जॉब पे हो, एसएससी जीडी वगैरह में हो या किसी और जैसे ग्रुप डी वगैरह में हो, तो हो सकता है कि थोड़ा सा अलग फैक्टर यहां पे काम करेंगे। लेकिन नंबर ऑफ वैकेंसीज के अकॉर्डिंग देखें तो बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं होगा जनरल और बीसीबी में। इसी प्रकार आप देखिए कैटेगरी नंबर 2 फीमेल, 600 वैकेंसी है टोटली। अब मैं कैसे कह दूं कि भैया फीमेल अगर आप हैं और आप 50 नंबर लेके बैठी है, 52 नंबर लेके बैठी है जनरल कैटेगरी से, तो आप अपनी तैयारी के लीजिए भाई। इसमें भी 600 वैकेंसियों में एक्सोरेशन 42, 48 से 54, 54 और 10 64 तो 66, 66 76 84 वैकेंसियां तो यही हो गई। आप देखिए यहां भी बीसीबी की केवल 48 वैकेंसी है भाई, बीसी की 84, 54 54 ओएससी डीएससी की, 216 जनरल की। जीआरपी में देखिए टोटल 400 वैकेंसियां हैं। भैया आप ये चीज क्यों भूल जाते हो कि एक्स सर्विसमैन ही 50 प्लस वैकेंसियां लेके बैठे हुए हैं, तो 350 ओपन कैटेगरी हुई। और इसमें आप देखिए बीसीबी की केवल 32 वैकेंसियां हैं, जबकि बीसीए की 56, ईडब्ल्यूएस की 40 और एससी डीएससी की 36 वैकेंसियां। यानी बीसीबी हर जगह क्या है, कंपटीशन बढ़ा रही है दोस्तों। तो आइए मैं एक आपको आइडिया दे देता हूं कि इतने स्कोर हैं तो आप अपनी तैयारी करिएगा। इससे नीचे आने की संभावना बहुत मुश्किल लग रही है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो रजिस्ट्रेशन नहीं लिया होगा उन्होंने और वो जनरल में भी जाएंगे। लेकिन बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका स्कोर जनरल से ज्यादा होने के बावजूद वो जनरल में नहीं जा पाएंगे, किसी ना किसी प्रकार का रजिस्ट्रेशन। और मेजोरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग तो करते हैं, लेकिन उनकी उम्र जो है जनरल के अकॉर्डिंग नहीं होगी, तो वो अपनी रिजर्वेशन पॉलिसी यानी कि जो कैटेगरी है उसमें ही फाइट करेंगे। ठीक है, तो आइए एक आइडिया मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, केस का मैंने बता दिया है क्या पॉलिसी लगेगी, क्या क्या फैक्टर करेंगे। तो ये है मेरे अनुसार एक कट ऑफ जो रह सकती है। मेरा ये ओपिनियन कहता है कि मेल कांस्टेबल के लिए जनरल कैटेगरी कम से कम 63 नंबर तो होने ही चाहिए, इससे नीचे संभावना नहीं लग रही है मुझे। और अगर आप बीसीबी से बिलोंग करते हो 60 प्लस मान के चलिए, इससे कोई एडोलस में मैं कहना चाहूंगा कि लगभग 57-58 के आसपास भी मिल सकती है। ठीक है, इसी प्रकार बीसीए कैटेगरी की बात करूं तो लगभग 56 नंबर तक आ सकते हैं, क्योंकि यहां पे 630 वैकेंसी हैं। लेकिन बीसीबी कैटेगरी हो सकता है कि जनरल के बराबर ही रह जाए, इसमें मुझे हैरानी नहीं होगी दोस्तों। लेकिन फिर भी आप लोगों का मैं हौसला तोड़ना नहीं चाहता हूं, तो मैं थोड़ा सा गैप दे रहा हूं नंबरों में, क्योंकि पॉलिसी है तो गैप होना चाहिए, लेकिन मिलेगा नहीं दोस्तों। ठीक है ना, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट बीसीबी के हैं भाई, 360 वैकेंसी है केवल। ठीक है, तो इतना अगर आपका स्कोर है तो आप अपनी तैयारी कीजिए, इससे नीचे संभावना नहीं है। ठीक है, आप फॉर्म देखिए, आप खुद देखिए कितनी बड़ी बेरोजगारी। इस बार जो एवरेज स्कोर है बच्चों का वो बहुत अच्छा है। पिछली बार तो खाली ऐसे दे दिया था कि सीटी क्वालिफाई करना है, कहीं ना कहीं हमारा रोल नंबर आ जाएगा। अब बच्चों को समझ में आएगा कि 10 गुना के लिए भी लिस्ट लगेगी, कट ऑफ वो भी पार करनी पड़ेगी। और फिजिकल पास कर दे और 10 गुना से ज्यादा फिजिकल पास हो गए तो वहां पे भी लिस्ट लगेगी मेंस के लिए भी। तो इसलिए इस बार बच्चों का स्कोर आपने खुद देखा होगा, कितने बच्चे जिनका 80 प्लस है, 75 प्लस है, तो बहुत बड़ा नंबर है दोस्तों। इसी प्रकार फीमेल में आप जानते हैं वैकेंसियां टोटल 600 है, तो फाइट ऑटोमेटिक लड़कियों की ज्यादा हो चुकी है, कई गुना बढ़ चुकी है। तो ये कट ऑफ है फीमेल की। जनरल कैटेगरी कम से कम 65 नंबर अगर किसी लड़के के हैं तो ही फिजिकल की तैयारी कीजिए, उससे नीचे आने की संभावना बहुत कम है। 1-2 नंबर का मार्जिन मिल सकता है, मैं नहीं कह सकता कि मेरी ही कट ऑफ 100% स्टिक बैठेगी, हो सकता है इससे ज्यादा चली जाए, ज्यादा भी जाने की संभावना है, कम आने की संभावना थोड़ी कम है। इसी प्रकार जीआरपी मेल
काफी बच्चे पूछ रहे थे कि क्या मेल कांस्टेबल और जीआरपी का फिजिकल अलग होगा? डेफिनेटली अलग अलग होगा। पहले आपको मेल कांस्टेबल को बुलाया जाएगा, फिर फीमेल को, फिर जीआरपी वालों को बुलाया जाएगा। तो आपको 2 बार पीएसटी देना जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो लिस्ट भी अलग अलग लगेगी, मेल कांस्टेबल और जीआरपी की अलग आपकी लिस्ट लगेगी, ठीक है। तो यहां पे भी अच्छे खासे बच्चे हैं, तो लगभग ये आपकी कट ऑफ रह सकती है, यानी 67 से 70 नंबर मान के चलिए, क्योंकि वैकेंसी केवल 400 ही है। तो ये कट ऑफ है, लगभग इतनी रह सकती है। इससे कम जाने की संभावना कम है, ज्यादा जाने की संभावना बनी हुई है दोस्तों, ठीक है। तो आपका अगर स्कोर इस रेंज में है तो फिजिकल की तैयारी डेफिनेटली कीजिएगा। इस रेंज के आसपास अगर आप मान लीजिए जनरल कैटेगरी में 63 बता रहा हूं, अगर आपका स्कोर 62 है 61 है तो भी तैयारी आप कीजिएगा। 15 अप्रैल से आपका पीएमटी स्टार्ट हो जाता है। मंडे या ट्यूसडे को लिस्ट आपको मिल ही जाएगी, तो दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन फिर भी आप लोगों के मन के अंदर जो भाव चल रहे हैं, जो बेचैनी बढ़ रही है, उसको शांत करने के लिए एक छोटा सा मैंने सजेशन कह लीजिए, गाइड कह लीजिए, वो आपको मैंने दे दिया है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आया होगा क्या चीजें काम करेंगी और आपको ये कट ऑफ भी अच्छी लगेगी, समझ में आएगी। मैं आपको झूठी उम्मीद नहीं दे रहा कि 52 नंबर वाली तैयारी कर लो, 50 नंबर वाली तैयारी कर लो, नहीं दोस्तों, कंपटीशन है। अगर आपका स्कोर कम है, आपको लग रहा है कि पुलिस में नहीं आएगा, तो आप फिर ग्रुप डी की तैयारी कीजिए, या सेंटर में एसएससी जीडी है, दिल्ली पुलिस का आपने पेपर दिया होगा तो वहां पे आपकी संभावना बन रही होगी, रेलवे ग्रुप डी के फॉर्म निकले थे वो आपने फॉर्म भरे होंगे। तैयारी करते रहिए, हमारे साथ जुड़ सकते हैं रात को 9:30 बजे मैथ की क्लास के लिए। कमेंट सेक्शन में बताइए आपका स्कोर कितना है और आपकी रनिंग अभी कितने टाइम में आ रही है। धन्यवाद, जय हिंद।